20 जुलाई 2026 की वह सुबह दिल्ली के इतिहास में काले धब्बे की तरह दर्ज होने जा रही थी। मानसून की पहली फुहारों के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था। जंतर मंतर पे हजारों छात्र, जिनमें कई सारे 17 से 18 साल की लड़कियां भी शामिल थी, शांति से हाथ में तिरंगा और तख्तियां लिए संसद के मार्च पे आगे बढ़ रही थी। तभी व्यवस्था का सबसे क्रूर और अमानवीय चेहरा सामने आया। आगे बढ़ते छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लोहे के भारी बैरिकेड्स लगा रखे थे। जैसे ही छात्रों की कतार वहां पहुंची, बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। लोहे की तीखी नोक वाली लाठियों से सीधे पढ़ाई करने वाले छात्रों और युवाओं के सिर, पीठ और पैरों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी गई। और सबसे बड़ा सिस्टम का दोगलापन ये था कि उस पूरे फोर्स में सारे के सारे जवान बगैर नेम प्लेट के थे, और इनमें से कुछ अराजकता फैलाने वाले आरएसएस और बीजेपी के गुंडे भी शामिल थे, जो शांति से हो रहे प्रोटेस्ट को बिगाड़ दिए। वे गुंडे पुलिस के साथ मिलकर बिना वर्दी के छात्रों पे लाठियां बरसा रहे थे, और जो मौजूद पुलिस वाले थे उन आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को सुरक्षा दे रहे थे, मानो जैसे वे कोई बड़े अधिकारी हों। और यही गुंडे छात्रों के बीच जाकर पुलिस वालों को पीट रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे और पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे थे, ताकि जनता को और देश को दिखा सके कि जो छात्र वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने ही ऐसा किया है। इसलिए मजबूर होकर उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। लेकिन वे गुंडे भूल गए कि वहां पे मौजूद उनकी हरकतें वीडियो कैमरे में कैद हो चुकी है। एक तरफ नीट घोटाले के तनाव के कारण देश में कई छात्र पहले ही खुद को खत्म कर चुके थे, उनका दर्द हवा में तैर रहा था, और दूसरी तरफ जो जिंदा बचे थे उन्हें दिल्ली की सड़कों पर बेरहमी से घसीटा जा रहा था। सड़क पर बिखरी हुई चप्पलें, फटी हुई किताबें और खून से सने तिरंगे गवाही दे रहे थे कि देश के भविष्य के साथ क्या सलूक हो रहा है। कई छात्राओं को पुलिस कर्मियों द्वारा जबरदस्ती घसीटकर बसों में भरा गया। उन बच्चियों के साथ पुलिस के रूप में वहां मौजूद कुछ गुंडे छेड़छाड़ करते दिखाई दिए, जो मानवाधिकारों के सारी हदें पार कर रहा था। हवा में आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि जंतर मंतर की हवा जहरीली हो गई। छात्रों का दम घुट रहा था, वे खांस रहे थे, उनकी आंखें जल रही थी, लेकिन उन्हें पानी तक नसीब नहीं होने दिया गया। क्रूरता की हद तो तब हो गई जब सरकार ने नई दिल्ली इलाके का मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया, और सरकार का मकसद सिर्फ इतना था ताकि घायल होते बच्चों की चीख और पुलिस की बर्बरता के वीडियो देश के बाकी हिस्से तक न पहुंच सके। सोशल मीडिया के काकरोचों का नेटवर्क तोड़ने के लिए पूरी डिजिटल नाकेबंदी कर दी गई। पुलिस ने जंतर मंतर में बने उनके आसियाने यानी कि टेंट को भी उखाड़ कर फेंक दिया, जहां सोनम वांगचुक और कई छात्र छात्राएं 20 जून से भूखे बैठे थे। लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगी, सरकार बात करने को भी तैयार नहीं हुई। लेकिन इस अमानवीयता के बीच देश के सामने एक और कड़वा सत्य खुलकर सामने आया, और वह था देश का तथाकथित आइकान का दोगलापन, जिन्हें जनता दुपहले पर्दे पर हीरो मानती थी, जो फिल्मों में अकेले ही पूरे सिस्टम से लड़ जाते थे। वे असल जिंदगी में महानायक और सुपरस्टार की पूरी तरह से खामोश रहे। करोड़ों फैंस और फॉलोअर्स वाले तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो छोटी छोटी जीतों पर ट्वीट की लाइन लगा देते हैं, आज देश के युवाओं के सिर के बहते खून को देखकर अंधे और गूंगे बन गए हैं। विज्ञापन के करोड़ों रुपए बटोरने वाले इन सितारों के पास छात्रों के इस दर्द पर एक भी टिप्पणी करने की फुर्सत नहीं थी। उन्हें शायद डर था कि एक ट्वीट कर देने से करोड़ों के ब्रांड कॉन्टैक्ट छीन लिए जाएंगे। मगर इसी अंधेरे में एक अनोखी बात भी हुई। फिल्मों में जो रियल लाइफ के विलन का रोल निभाते थे प्रकाश राज, वे और कुछ गिने चुने राजनेता इन बच्चों की ढाल बनकर खड़े हो गए। पर्दे के विलेन ने असल जिंदगी में सुपर हीरो की भूमिका निभाई। उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया और सड़कों पर पुलिस की बर्बरता का विरोध किया, और छात्रों के इलाज और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। जब दोपहर ढली तो पूरी सड़क पर सन्नाटा था। अस्पताल घायल छात्रों से भर पड़े थे, और पुलिस थाने डिटेन किए गए युवाओं से। सरकार को लगा कि रीढ़ की हड्डी पर कई लाठियों ने इन काकरोचों की हिम्मत तोड़ दी होगी, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। शाम के 5 बजते ही जैसे ही पुलिस का पहरा थोड़ा ढीला हुआ, अस्पतालों से पट्टियां बांध कर खून से सने कपड़ों में छात्र दोबारा जंतर मंतर की उसी उजड़ी हुई जमीन पर आकर बैठ गए। इंटरनेट भले ही बंद था, लेकिन उनके हौसलों का नेटवर्क चालू था। एक घायल छात्र ने जमीन से अपनी फटी हुई किताब उठाई, उस पर लगी धूल को साफ किया और अपने साथी से कहा,
उन्होंने हमारे जिस्म को तोड़ा है, हमारे सपनों को नहीं। और अच्छा हुआ कि इस धूप में हमें यह भी पता चल गया कि देश के असली हीरो कौन है और मिट्टी के पुतले कौन है। संसद के अंदर जब विपक्षी नेताओं ने इस अमानवीयता का वीडियो दिखाया तो पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई। जो मंत्री सुबह तक लाठियां चलवा रहे थे, शाम को उन्हें बीजेपी के 2 युवा प्रतिनिधियों को, सौरव और आशुतोष को, चाय पर बुलाकर बातचीत करनी पड़ी। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह इस बात की कहानी थी कि जब देश के पढ़े लिखे युवाओं को कीड़ा समझकर कुचलने की कोशिश की जाती है तो वे रेंगना छोड़ देते हैं और नकली हीरोज के बिना भी व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर उड़ना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट आगे कहां तक जाएगा, इसे कहना अभी नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिंदा लोगों के कानों तक ये बात पहुंच सके।